गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम गणित सब्जेक्ट में प्रतिशत टॉपिक देखने जा रहे हैं। अब तक हमने संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग और एकीक नियम, ये सब देख लिया है। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रतिशत। तो जो लोग हमारे साथ यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ तैयारी में लग जाइए। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिशत टॉपिक। सबसे पहले हम प्रतिशत की परिभाषा देखेंगे। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 पर 100, ठीक है, यानी किसी संख्या को 100 के आधार पर व्यक्त करना। जैसे 25% यहाँ दिया हुआ है तो इसको बटे में 100 करके हम करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है। आगे देखते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रतिशत बराबर भाग बटे में कुल गुणे 100, ठीक। तो जितना भाग दिया रहता है वो यहाँ लिखते हैं, कितने में से दिया रहता है वो लिखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया है 3/5 को प्रतिशत में बदलें, तो भाग क्या है हमारा 3 और कुल कितना है 5। तो भाग की जगह लिखेंगे 3 और कुल की जगह 5 गुणे 100, ठीक। तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 20, तो आएगा ये हमारा 60%, ठीक है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, लिखा है नियम 100 से भाग करेंगे। तो दिया है क्वेश्चन में 75% को दशमलव में बदलें, तो 75% को क्या करना है 100 से भाग दे देना है। तो कितना आएगा 0.75, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा दशमलव में चेंज हो जाएगा, ठीक। ये 2 0 कट के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब देखते हैं आगे दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना है, ठीक। दशमलव में दिया, अब उसको प्रतिशत में कैसे करेंगे। पहले दिया था प्रतिशत में दिया था तो दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग दे रहे थे। अब दशमलव को प्रतिशत में उसी का उल्टा करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। नियम क्या है 100 से गुणा करें, तो क्या है 0.75 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 0.75 गुणे क्या करना है 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 75%, ठीक है। पांचवा देखते हैं किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। तो सूत्र क्या होता है, मान निकालने के लिए क्या करते हैं प्रतिशत बटे में 100 गुणे संख्या, ठीक। ये याद कर लीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 200 का 25% ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत हो गया 25 बटे में 100 गुणे संख्या कितनी है 200, ठीक। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 25 गुणे 2 50, तो मान कितना आया 50, ठीक है। अब देखो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटे में मूल मान गुणे 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न एक संख्या 100 से बढ़कर 120 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ठीक। तो हमारे सबसे पहले क्या हुआ 100 से बढ़ के 120 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 120 माइनस 100 करेंगे तो हमारी 20 की वृद्धि हुई। तो हमें वृद्धि मिल गया, वृद्धि कितना मिला 20 और मूल मान कितना मिला 100 और बटे में गुणे 100, सॉरी गुणे 100 होगा। तो 100 2 0 से 2 0 कट गया, तो आंसर आएगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की, ठीक है। अब देखिए, अब प्रतिशत वृद्धि देखें तो प्रतिशत में कमी देखेंगे, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक। जैसे प्रतिशत वृद्धि में फॉर्मूला था कि वृद्धि था, यहाँ पे बस कमी हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटे में मूल मान गुणे 100। प्रश्न कह रहा है एक संख्या 200 से घटकर 150 हो गई, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले कमी निकालेंगे, तो 200 माइनस 150, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 50 आ जाएगा, ठीक। तो हमारी कमी आ गई, कमी कितनी है 50 की है, मूल मान कितना है 200 है,
गुणे 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 एक कम 2, 25 बार में ये जाएगा, तो ये हमारी कमी प्रतिशत कितना आ गया, 25%। ठीक है, अब लाभ हानि देखते हैं, मतलब ये भी प्रतिशत में ही है। अभी हमने लाभ हानि नहीं पढ़ाया है, ये मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन इसमें भी देखते हैं। ठीक, प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है, तो लाभ बटे में क्रयमूल गुणे 100। अब प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रश्न, क्रयमूल बराबर 100 दिया है और विक्रय मूल्य बराबर 120 दिया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 100 और विक्रय मूल्य 120। ठीक, तो लाभ पहले निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, 20 का हमें लाभ हुआ है, तो लाभ यहाँ रख देंगे। देखो फॉर्मूले पे बस रख देना है। और क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 और गुणे 100, तो 100 से 100 कट गया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ हमें, 20% का। ठीक है, अब इसी तरह हानि प्रतिशत देखेंगे, तो हानि प्रतिशत में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना दिया है, 200 और एसपी 150, तो कितने का हमें हानि हुआ है, तो 50 रुपये का। ठीक है, तो अब उसी फॉर्मूले पे रख देना है, बस 50 की हानि हुई, सीपी कितना है हमारा, 200। ठीक, गुणे 100, तो 2 जीरो से 0 0 कट गया, 25 आया, 25% हमारी हानि हुई है। ठीक है, अब देखो छूट, डिस्काउंट जैसे होता है ना, कुछ लोग जैसे जाओ तो लोग कहते हैं कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, वही वाला है ये छूट। ठीक, देखो छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, छूट लिखते हैं, अंकित मूल्य लिखते हैं, गुणे 100। तो अंकित मूल्य है हमारा 500 और विक्रय मूल्य है हमारा 400। ठीक, तो 100 रुपये की हमें दुकान पे हम गए तो हमें छूट मिल गई। तो छूट क्या है, छूट की जगह पे 100 रख दिया, अंकित मूल्य की जगह पे 500 रख दिया और गुणे 100 कर दिया, तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 2, 20% का हमें ठीक छूट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।